मॉनसून उत्तराखंड के पहाड़ों पर एक बड़ा खतरा लेकर आया है। पहाड़ इस वक्त दरक रहे हैं, जमीन खिसक रही है, लेकिन उत्तराखंड से आई जिस तस्वीर ने सबसे ज्यादा दहशत बढ़ाई है वो है जमीन में धंस रहे जोशीमठ के। यहाँ जमीन धंसने से कई गांव टूट गए हैं और कई मकानों में दरार भी पड़ गई है। जोशीमठ कैसे कुदरती तबाही का अलार्म बजा रहा है, जोशीमठ में इस वक्त हालात क्या हैं, देखिए न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खिसक रहा पहाड़, धंस रही जमीन। कुदरती तबाही का भयंकर सीन। पाताल में समा रहे सैकड़ों मकान, घरों में पड़ी दरार, डरा रहे खतरे का लाल निशान। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से उत्तराखंड का जोशीमठ और आसपास का पूरा इलाका कांप रहा है। लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं। अलकनंदा समेत सभी नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों पर पानी का लगातार रिसाव हो रहा है, जिससे जोशीमठ शहर पर खतरा बढ़ गया है। जोशीमठ की ये तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। देखिए, कई घर टूटकर बिखर गए हैं, मकानों में दरारें पड़ गई हैं, हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह है बारिश शुरू होते ही जोशीमठ में भूदसाव का होना। धंसती जमीन और भूस्खलन ने किस तरह से जोशीमठ को बर्बाद कर दिया है, उसका एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, जोशीमठ का वो इलाका जो पूरी तरह से खंडहर बन चुका है, जहां पर इस वक्त वीरानगी है, जहां पर इस वक्त आप देखिए तो आदमी क्या, कोई आपको जानवर भी दिखाई नहीं देगा। इस तरह से जो मकान, जो आशियाने बेहद हम कहें कि खून पसीने की कमाई से बनाई गई थी, वो कुछ किस तरह से बिखरते चले गए। इस तरह से ज़मीन धंसने के कारण वो पूरी तरह से ज़मींदोज़ होते चले गए। मानसून फिर आ चुका है और मानसून के दस्तक के साथ ही जो मकान बिखर चुके हैं वो तो बिखर चुके हैं, लेकिन जो मकान अभी भी खड़े हैं उन पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। जनवरी 2023 में आई आपदा की वजह से जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला तेज हुआ था। जोशीमठ में 868 घरों में दरारें आई थी। 243 परिवार विस्थापित हो गए। प्रशासन के मुताबिक अभी भी 1200 घर खतरे की जद में हैं और 1400 परिवार को शिफ्ट करने की जरूरत है। जोशीमठ में घरों में दरार पड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। न्यूज नेशन के कैमरे में इन मकानों के अंदर की तस्वीर देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैकड़ों मकान खाली पड़े हैं, खंडहर हो गए हैं, मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं, हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। जोशीमठ के धंसते मकान, जर्जर होती यहाँ की हालत, सैकड़ों घर यहाँ पर खाली हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं। कि सीढ़ियों से हम गुजरते हुए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ज़मीन धंसने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पिछले मानसून के दौरान भी हमने देखा किस तरह से इलाका पूरी तरह से जो है वो धंसता चला गया था, और पिछले एक साल से जो जारी सिलसिला है वो आगे बढ़ते हुए हम देखें कि अब इस मानसून में भी और ख़तरनाक मोड़ लेता चला गया है। ये मकान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, ये खाली हो चुका है, लोग यहाँ से निकल चुके हैं, उनको इवैक्यूएट कराया जा चुका है। जोशीमठ में इस तरह के कई मकान भूधसाव की वजह से जमींदोज हो चुके हैं। जो लोग इन मकानों में रहते थे वो किराए के मकानों में या फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। प्रशासन ने लोगों को भले ही मुआवजा दिया है, लेकिन लोगों को अपनी विरासत खोने का गम सता रहा है। जोशीमठ के ऐसे स्थानीय निवासी जिनके घर जमींदोज हो चुके हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बालचंद जी, पीछे दिख रहे हैं जो घर हैं जो पूरी तरह से बिखर कर नीचे चले गए हैं, ये आपके घर हैं? हाँ, हमारे घर हैं। ये इधर वाला मेरा है, बगल में भांजे का है, नीचे ये एक रघु लाला का है, बगल में मेरे छोटे भाई का है, फिर वो छोटे भाई का है। ये सब टूट के बिखर चुके हैं? सब बिखर दिखाई दे रहा है सब। फिर एक बार मानसून शुरू हो चुका है, तो इस बरसात में किस तरह की स्थिति आप लोगों को लग रही है?
अभी तो खतरा ही है, जब तक या तो किलर ही न इनमें जाने के लिए भी किसका हिम्मत करता रहने का। वो तो 2 जनवरी को जिस दिन आपदा आई थी उस दिन हमने खाली कर दिया था, उस दिन से हमें कोई वो नहीं हुआ। जोशीमठ में ये डेंजर जोन में आए मकानों पर प्रशासन ने लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाया है और एक नहीं बल्कि कई मकानों पर क्रॉस का ये निशान आपको दिख जाएगा। मगर कई घर ऐसे भी हैं जहां लोग रह रहे हैं, जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक ठिकाना नहीं मिलता कहां जाएं। डेंजर जोन में घोषित मकानों पे क्रॉस लगा हुआ है और वहाँ पर देखिए किस तरह के लाल के निशान हैं और इन मकानों को खाली कराया गया है, मुआवजा भी दिया गया है और इन मकानों में अब सिर्फ वीरानगी पसरी है। यहाँ अब कोई नहीं रहता, यहाँ से लोग जो हैं वो जा चुके हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात थे उसमें प्रशासन ने भी जोर ज़बरदस्ती से इन मकानों को खाली कराया ताकि लोग निकलते हुए चले जाएं। ये तमाम ऐसे मकान हैं जो आप देखिए किस तरह से वीरान हैं, खाली हैं और यहाँ पर कभी ज़िंदगी गुलजार थी, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ वीरानगी है। भुवनेश्वरी जी, किस तरह से आपके मकान में दरार लगातार आ रही है? दरार तो आ ही रही। अब ऐसे है कि लोग तो चले गए पर हमको जैसे मुआवजा भी कुछ नहीं मिला, तो ऐसे है कि जाना भी कहाँ है। तब जब मिलेगा कहीं बनाएंगे तो तभी तो कहीं जा सकते हैं। आप लोगों को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा? आपके घर में इतनी पता नहीं, सब से सरकार जाने, ये तो प्रशासन जाने क्यों नहीं मिल रहा। तो ऊपर नीचे सबको मिल गया, हमारे आगे तक मिल गया, इधर साइड में मिल गया। वो हम लोगों पर नहीं क्यों रोक रखा है, ना कुछ बताता प्रशासन, ना कुछ करता है। जोशीमठ शहर 1890 मीटर की ऊंचाई पर एक नाजुक पहाड़ी के ढलान पर बसा है और चारों ओर नदियां बहती हैं। यहाँ पूरब में ढकनाला, पश्चिम में कर्मनासा, उत्तर में अलकनंदा और दक्षिण में धौली गंगा नदियां बहती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जोशीमठ शहर में पानी की निकासी नहीं होने से भूधसाव का संकट पैदा हुआ है। जोशीमठ में जारी भूधसाव के कई प्रमुख कारण सामने आए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर पानी की उचित निकासी का न होना। ये इलाका धीरे धीरे डेंसली पॉपुलेटेड होता गया और आप देखिए तो ऊपर जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पहाड़ों से जो आने वाला पानी है दरअसल उसकी निकासी का उचित इंतजाम नहीं हुआ, जिसके चलते ज़मीन में वाटर स्टोरेज बढ़ता चला गया। और ये वाटर स्टोरेज नेचुरली जो है वो दरअसल नीचे जाकर नदी में मिलना चाहिए, लेकिन वो ब्लॉक हो गया और उसके ब्लॉक होने के चलते जो है नीचे धरती की लेयर पूरी तरह से खिसकती चली गई, जिसके कारण ये भूधसाव हुआ। और अब इस भूधसाव के कारण आप देखिए किस तरह से मकान धीरे धीरे ज़मीन में यहाँ पर समाते जा रहे हैं। यानी जोशीमठ में हर गुजरते दिन के साथ खतरा बढ़ रहा है। जनवरी 2023 में इसरो ने भी सैटेलाइट तस्वीर जारी कर खुलासा किया था कि जोशीमठ तेजी से धंस रहा है और यही रफ्तार रही तो 20 साल में इस इलाके का नक्शा बदल जाएगा। जोशीमठ में जमीन धंसने के जो कारण भूवैज्ञानिकों ने बताए हैं और उसके मुताबिक जमीन के अंदर मिट्टी की बनावट, झरनों के पानी की निकासी, भूकंप और अनियंत्रित निर्माण इसकी मुख्य वजह है। वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट हो या फिर NIH की या फिर इसरो की, हिमालय के इन पहाड़ों में इस वक्त जिस तरह का भूस्खलन चल रहा है और नीचे बहती अलकनंदा से जिस तरह से इसका रिश्ता जुड़ता है, इसे लेकर रिपोर्ट्स अलग अलग तरह के खुलासे को करती हुई दिखाई देती है। रिपोर्ट्स पे हम गौर करें तो जोशीमठ का जो समूचा इलाका है वो दरअसल मोटे अब्रक, ग्रानाइट, काइनाइट और सिलिमेनाइट असर वाले जो सैममिटिक मेटामॉर्फिक्स जो हैं उससे बनी हुई बताई जा रही है। इसके कारण जो नीचे मिट्टी का जमाव है और ख़ास तौर पे अनियमित जो बोल्डर है उसमें अलग अलग तरह की मिट्टी है, कहीं पर ये रेत है, कहीं पर ये काफ़ी स्मूथ है यानी चिकनी मिट्टी है और इस तरह से ये एकजुट होने में, दरअसल एक दूसरे से कनेक्ट होने में, इनकी जमावट में काफ़ी तरह की मुश्किलें आती हैं और इसी कारण भूस्खलन और धसाव का जो ये पूरा इलाका है वो बन चुका है। जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह अलकनंदा नदी पर बन रहा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी माना जा रहा है। लोगों का आरोप है कि इसकी वजह से हालात ज्यादा बिगड़े हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट ठीक जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे है। उत्तराखंड में जारी भूस्खलन, जमीन खिसकने की घटनाएं और लैंडस्लाइड के पीछे एक बड़ी वजह इस तरह के हाइड्रो पावर प्लांट को भी बताया जा रहा है। ये हाइड्रो पावर प्लांट इस वक्त जिसे हम दिखा रहे हैं ये जोशीमठ के बेहद समीप है और केदारनाथ के रूट में है।
यहाँ पर देखिए अलकनंदा की धारा किस तरह से तीव्र गति अख्तियार करके आगे बढ़ रही है। अलकनंदा की इस तीव्र धारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ठीक सामने अगर आपको दिखाई देगा तो वो दरअसल हाइड्रो पावर प्लांट का डैम है। तो इस तरह से डैम बनाकर पानी के भंडारण को यहाँ पर किया जाता है। पीछे से आ रही जो नदी का वेग है उसको इस तरह के डैम थाम लेते हैं। बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी और औली जाने का मेन रूट जोशीमठ ही है। जमीन धंसने से पहले यहाँ यात्रा सीजन में खूब चहल पहल रहती थी, मगर अब हालात काफी बदल गए हैं। होटल, दुकान, मकान सब वीरान हो गए हैं। जोशीमठ पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। जोशीमठ के इन मकानों को देखिए जहां पर होम स्टे की व्यवस्था थी, होटल थे, रेस्टोरेंट थे, कुछ इस कदर की दुकानें थीं, लेकिन इनमें आई दरारों ने इसे कुछ इस कदर से हम कहें तो बर्बाद कर दिया है। यात्रा के समय ये सब कुछ बंद पड़ा हुआ है जो कभी यात्रा के वक्त पे गुलजार होता था। यहाँ पर तीर्थयात्री ठहरते थे। ये रास्ता सीधे बद्रीनाथ को जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण रास्ता है। लेकिन इन दीवारों ने दरअसल अपने अस्तित्व को अब खोना शुरू कर दिया है। इन दीवारों में आई दरारों ने इसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। डेंजर जोन घोषित होने के कारण, डेंजर मकान घोषित होने के कारण ये सब कुछ पूरी तरह से अब खाली करा दिए गए हैं। प्रशासन ने इसे पूरी तरह से हम देखें तो खाली करा दिया है। यहाँ पर समूचा इलाका आप देखिए किस तरह से खाली है, और ये मकान जहाँ पर क्रैक्स और टूटते बिखरते दीवारों के बीच की जो स्थिति है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जोशीमठ में इस वक्त हो क्या रहा है, जोशीमठ क्यों इस वक्त खाली हो रहा है, जोशीमठ में क्यों लोग घर छोड़ कर जाने को मजबूर हैं, किस तरह की बदहाली, बर्बादी और यहाँ भूस्खलन ने दरअसल इस पूरे ही शहर को बर्बाद करना शुरू किया है, जिससे कई मोहल्ले, कई इलाके, कई सटे गाँव जो हैं वो इस वक्त बदहाली, बर्बादी और यूँ कहें कि कुछ इस तरह से खालीपन के शिकार दिखाई दे रहे हैं। के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, जोशीमठ।